गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम हुआ करती हैं कि वह बीज यदि उपयुक्त भूमि पर चला जाए, उपयुक्त जलवायु में चला जाए, उपयुक्त वातावरण उसको मिल जाए, तो वह बीज धीरे से धरती से अंकुरित होकर के एक विशाल वृक्ष का रूप ले सकता ये बीज में। और यदि कई बीज डिब्बे में ही बंद करके रख दिए जाएं तो उसकी संभावनाएं खत्म हो जाया करती हैं। वह बीज डिब्बे में बीज बनकर ही रहेगा, फिर ना वो अंकुरित होगा, ना वो वृक्ष बनेगा, ना उसमें कोई फल आएंगे, ना पत्र आएंगे, ना छाया आएगी, ना फूल आएंगे। जो लोग अपनी चेतना को, बीज को डिब्बे में बंद करके रखते हैं, वो जैसे पैदा होते हैं वैसे ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान ने ऐसा नहीं किया, शुपार्शनाथ स्वामी ने ऐसा नहीं किया। अपनी बीज रूपी आत्मा में परमात्मा का वृक्ष उगाकर मोक्ष के फल उन्होंने प्राप्त कर लिए। हमें यहां बैठ करके अपनी संभावनाओं को जन्म देना है। एक व्यक्ति के अंदर अनेकों संभावनाएं हुआ करती हैं। मनुष्य यदि अपने स्तर से ऊपर उठता है तो इतना उठता है कि चांद तारे भी जहां नीचे पड़ जाते हैं और मनुष्य मोक्ष की यात्रा कर लिया करता है। और मनुष्य यदि अपने स्तर से गिरता है तो इतना गिरता है कि पशु भी उसके चरित्र को देख करके शर्मा जाया करते हैं। ध्यान रखना, मनुष्य बीच का है। 14 राजू ऊंचा यह लोक है, 7 राजू अधोलोक है और 7 राजू ऊर्ध्वलोक है। यदि मनुष्य चढ़े 7 राजू ऊंचाइयों पर चढ़े तो परमात्मा बनेगा, और 7 राजू नीचे गिरता है तो नरक निगोद की यात्राएं कर लिया। ये मनुष्य के अंदर निर्भर है, उसे क्या करना है, ऊपर की यात्रा करना है या नीचे की यात्रा करना है। एक बात याद रखना, घरों में देखना, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी भी वही होती है और उतरने की सीढ़ी भी वही होती है। 2 सीढ़ी थोड़ी होती है तुम्हारे घरों में कि एक सीढ़ी चढ़ने वाली है, दूसरी सीढ़ी उतरने वाली है। नहीं, एक ही सीढ़ी है। उसी सीढ़ी से चढ़ सकते हो और उसी सीढ़ी से नीचे उतर सकते हो। मनुष्य भाव भी एक सोपान है, मनुष्य भाव भी एक सीढ़ी है। तुम इससे ऊपर की यात्रा भी कर सकते हो और नीचे की यात्रा भी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आदमी को सोचना है अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से, अपने चारित्र से, उसे सोच करके जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त करना है। मान्यवर, एक लुहार की दुकान थी। लुहार रोज लोहा पीटता था, कुछ ना कुछ आकार दिया करता था। लुहार लोहे से औजार बना रहा था, लोहे के। पास में उसका छोटा सा बच्चा बैठा था। उसने पूछा कि बापू एक बात बताओ। लुहार का बच्चा ना स्कूल जाता, ना पढ़ता, ना लिखता, गांव का रहने वाला। लुहार ने कहा कि बोल, क्या पूछना है। बोले एक बात बता दो बापू। बोले क्या बात। बोले मनुष्य की जीवन की कीमत क्या है। उसने कहा पागल है क्या तू, चल धोकनी चला और मुझे अब बनाने दे, लोहे के औजार हथियार बनाने दे। तू धोकनी चला, ये प्रश्न क्यों कर रहा। पिताजी मुझे बताओ मनुष्य की कीमत क्या है, मनुष्य की वैल्यू क्या है। पिता तो सोच में पड़ गया।
उसने कहा यार बेटा भोला है, प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर देना पड़ेगा। उसने कहा बेटा मनुष्य का जीवन तो अनमोल हुआ करता है, मनुष्य का जीवन तो बहुमूल्य हुआ करता है। चारों गतियों में यदि उठा करके देखो तो सबसे ज्यादा कीमती किसी का जीवन है तो वह मनुष्य का जीवन हुआ करता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य के पास प्रज्ञा है, मनुष्य के पास हे उपादेय को जानने की शक्ति मौजूद हुआ करती है। मनुष्य के पास नर से नारायण बनने की शक्ति होती है। मनुष्य बहुत कीमती है, यह नर से नारायण भी बन सकता है और नर से नार की भी बन सकता है। बहुमूल्य है मनुष्य का जीवन। बच्चा था, भोला था, उसने कहा पिताजी एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले जब सभी मनुष्यों का जीवन अनमोल है। बोले हाँ बेटा, सभी का जीवन अनमोल है। बोले गांव के मनुष्यों का? बोले वो भी बड़ा अनमोल है। शहर के मनुष्यों का? वो भी बड़ा अनमोल है। अमेरिका के मनुष्यों का? उनका जीवन भी बड़ा अनमोल है। बापी वालों का? बोले उनका तो और भी ज्यादा अनमोल है। बोले अच्छा, तो बोले पिताजी जरा एक बात बताओ, जब सबका जीवन अनमोल है तो फिर कोई दुखी कोई सुखी क्यों है? क्या वजह है जब सबका मनुष्य जीवन अनमोल है? एक को सम्मान ज्यादा मिलता है, एक को सम्मान कम मिलता है, एक की ज्यादा वैल्यू है, एक की नहीं है। एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, एक सुंदर होता है, एक बदसूरत होता है। फिर सबको दुनिया में एक सा सम्मान क्यों नहीं मिलता है? सबकी कीमत एक सी क्यों नहीं लगती है? किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को कम, किसी को ज्यादा क्यों मिलता है? यदि मनुष्य जीवन एक सा है तो, मनुष्य जीवन यदि बहुमूल्य और अनमोल है तो पिता के पास अब कुछ उत्तर नहीं था, क्योंकि पिता पहले ही कह चुके थे कि मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल होता है। क्या उत्तर दूं? एक छोटा सा बालक है, ये पूछ रहा है मनुष्य का जीवन अनमोल है तो सब मनुष्य का जीवन अनमोल क्यों नहीं है? कुछ कुछ मनुष्य का जीवन अनमोल क्यों है? कुछ कुछ मनुष्य का जीवन कीमत से रहित क्यों होता है? छोटा सा बच्चा, पिता को कुछ ना सूझा, उसने कहा एक काम कर। बोले क्या करूं बापू? बोले अंदर जा। वो लोहे का एक सरिया रखा ना, राड रखी है, उसको लेकर आ। बच्चा लेकर आया तो बोले तुझे अब समझ में आ जाएगा कि मनुष्य का जीवन अनमोल कैसे हुआ करता है। वो लोहे की राड लेकर के आया। उसके पिता ने पूछा कि बेटा एक बात बता, तू 10-15 साल से मेरे साथ दुकान में है, जरा एक बात बता दे, इस राड की कीमत क्या है? उसने कहा क्या बापू, ये तो लोहा है, इसकी क्या कीमत होगी? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए कीमत होगी, इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। 200 रुपए मिलेंगे इसके और कुछ नहीं मिलेगा। दिन भर पसीना बहाते हो, धोखनी सी चलाते रहते हो अपनी सांसों को, 200 रुपए की राड है ये। उसने कहा बेटा बिल्कुल सही कीमत निकाली तूने। एक बात बता, यदि मैं इस राड को गर्म करके छोटी छोटी कील बना दूं, तोड़ करके गला करके इसे कील का रूप दे दूं, तो बता इस राड के कितने पैसे मिलेंगे? उसने कहा बापू यदि इसे गला करके कील बना दोगे तो हजारों रुपए हमको प्राप्त होंगे। बोले 1000 रुपए? 200 रुपए की राड की कीमत क्या हो गई? 1000 रुपए की कीलें हो गई। बोले बेटा एक बात और बता दे, यदि इन कीलों को गला करके किसी घड़ी की स्प्रिंग बना दूं तो बता इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बोले बापू इसकी कीमत तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यों ज्यों इसके यंत्र बनाए जाएंगे त्यों तो इस लोहे की कीमत बढ़ते चली जाएगी। पिता ने कहा कि समझ में आ गया, यदि इस राड को मैं गला गला करके नया रूप देता जाऊं, इसके अंदर अनेक संभावनाएं हैं। यह लोहे का सलिया बनकर भी जिंदगी जी सकता है, यह कील बनकर भी जिंदगी जी सकता है। और बेटा इस राड को यदि किसी मशीन का यंत्र बना दो तो इसकी कीमत लाखों में हो जाया करती है। बच्ची ने कहा लाखों में? बोले हाँ, कोई मशीन बना दो
तो यही लोहे की राड लाखों रुपए में भी जाकर के बिक जाया करती है। उसने कहा बापू मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोले ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य, मैंने कहा ना कि लोहा तो लोहा ही होता है। दुनिया के सारे मनुष्य मनुष्य ही हुआ करते हैं, उन्हें ये देखना है कि वह क्या है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। ध्यान रखना, आज जो विधान यहां पर हो रहा है ये पापों को रोकने कर पुण्य बंद करके निर्वाण को पाने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा ध्यान रखना, तुम क्या हो इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम क्या हो सकते हो इसकी कीमत हुआ करती है, इसकी कीमत लगा करती है। मनुष्य का जीवन बहुमूल्य कब होता है? जो प्रेजेंट में हमारा स्टेटस है, हम समझते हैं कि हमारी वैल्यू इतनी ही है। नहीं, युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी संभावनाओं को जागृत करो। 200 रुपए का लोहा लाखों रुपए किलो भी जाकर के बिक सकता है, लाखों में उसकी कीमत हो सकती है, बहुमूल्य हो सकता है वह लोहे का। लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो हैं वही हमारी कीमत है। ये ध्यान रखना, ये बाजार है, ये दुनिया, ये संसार एक व्यापार है। यदि अपनी संभावनाओं को जागृत करोगे तो कीमत बढ़ते जाएगी, और यहीं आकर के रुक गए तो तुम्हारी कीमत फिर इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो। भगवान ने इस जीवन को समझा, इस जीवन की अनमोलता को समझा। उन्होंने कहा यदि मैं संसार में ही फंसा रह गया तो मेरी जिंदगी 150 साल बाद खत्म हो जाएगी, और यदि मैंने इस मनुष्य के जीवन के अंदर मौजूद दिव्यता को प्राप्त कर लिया, प्रभुता को प्राप्त कर लिया, अनंत संभावनाओं को जागृत कर लिया, तो यही साधारण सा मनुष्य एक दिन परमात्मा बन करके भी दुनिया से विदा हो जाता। कुछ करना होगा, घबराओ नहीं, सोचो नहीं, हम क्या कर सकते हैं? करने वाले बहुत कुछ कर सकते। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर देखो, आसमान तक भी जाकर के छेद, ऊंचाइयों को पीने वाले सागर के सागर पी गए, बनाने वालों ने सागर पर बांध बना दिया, बनाने वालों ने सागर पर पुल का निर्माण कर दिया, पहुंचने वाले अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करते हैं। विचार करिए आप, इस आदमी ने इतनी तरक्की की कि पानी में ये मछली की तरह तैरना सीख गया, जाकर के समुद्र के तल को छूने का साहस, अदम्य साहस इस मनुष्य ने प्राप्त कर लिया है। मनुष्य पानी में मछलियों की तरह तैरा। मनुष्य में वो ताकत है कि वह आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने लगा, आकाश की यात्रा करने लगा। मनुष्य में वह ताकत है, अंतरिक्ष की यात्रा करने लगा। बाहर ये मनुष्यता ये अंतरिक्ष को भी जाती है, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी छू करके मनुष्य आ जाया करता है। विचार करिए, सोचिए, एक हाथ टूटा होने के बाद भी कोई भाला फेंक करके ओलंपिक गेम में पदक प्राप्त कर लिया करता है। कौन है ये? मनुष्य है। ध्यान रखना। लेकिन एक बात का अफसोस होता है कि इस मनुष्य ने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह पानी में तैरना सीख लिया। अफसोस तो इस बात का है कि इंसान धरती पर इंसान जैसा चलना नहीं सीख पाया है। धरती पर कैसे चला जाता है, धरती पर कैसे जिया जाता है, ये मनुष्य ने आज तक नहीं सीखा है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। बहुत कुछ कर सकता है आदमी। ये बड़े बड़े लोग, टाटा, बिरला, डालमिया, ये लोग एक साधारण व्यक्ति थे। पेट्रोल पंप में पेट्रोल के पैकेट बेचा करते थे, साबुन का पानी बेच बेच करके कोई आदमी निरमा वॉशिंग पाउडर का मालिक बन जाया करता है। कौन है ये वो लोग जो अपने जीवन की संभावनाओं को जागृत करते हैं? ऐसा ना हो कि जैसे हम पैदा हुए वैसे जिए और वैसे दुनिया से चले गए, तो समझना बीज डिब्बे में बंद होकर के रह गया, उसे उपजाऊ भूमि ना मिल सकी, वो फसल ना बन सका, वो जीवन ना बन सका। जीवन को सार्थक करो, कठिनाइयां तो आएंगी। ऐसा कौन सा जीवन है जिसमें कठिनाई ना हो? तब तो करना ही पड़ेगा। गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या है, पढ़ाई भी एक तपस्या है।
आप जिस भी लाइन पर जाओगे एक तप तो करना पड़ेगा। ये हमारे देवसाली जी बैठे हैं, दूध के पैकेट बेच बेच कर घर में 2-2 4-4 पैकेटों से दूध शुरुआत करने के बाद आज उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, हजारों लीटर दूध वह यहां से बेचा। सोच, छोटे छोटे लोग तो धीरे 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 ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करते हैं। ध्यान रखना, लगन पूरी होना चाहिए। यदि लगन पूरी होगी और लगन के साथ यदि काम किया जाए, संभावनाओं को जन्म दिया जाए। जब ये धरती यहां बंजर पड़ी थी, जहां घास फूस उगा करते थे, जहां पशु आकर के घास खाया करते थे, पत्ते जुरमुट यहां पर लगे रहते थे, जंगल में वातावरण था। किसने सोचा था इस घनघोर जंगल में, जहां दूर दूर तक जैन समाज के घर दिखाई नहीं देते हैं, जहां बस्ती नजर नहीं आती है, जहां पर आकर के देखो पेड़ पौधों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, किसने सोचा था इस जंगल के, इस घनघोर जंगल में, इन आदिवासियों के इलाके में कोई आदिनाथ भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे, कोई तीर्थ का निर्माण हो जाए। आदिवासी में आदिनाथ भगवान, ध्यान रखिए, विचार करिए, कौन सोचता इस माटी को 10 साल 15 साल पहले? जैनियों की निगाह तक नहीं गई होगी यहां, और आज वो माहौल यहां का हो गया है। पूरे हिंदुस्तान के जैनियों की निगाह यहां पर हो गई है। जो देखो, चलो जिन शरणम चलते हैं, चलो तीर्थ में चलते। अभी कल एक फोन आया झारखंड से, विचार करिए, एक हिंदू व्यक्ति, उसने यूट्यूब में मेरे प्रवचन सुने, और प्रवचन सुनने के बाद इतना प्रभावित हुआ इन विधानों से, उसका फोन आया कि मैं जैन नहीं हूं, क्या मैं एक कलश ले सकता हूं? क्या मैं एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूं? महाराज की कथा सुनी, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, मैं राशि फंड में डाल दूंगा, आप मेरे यहां कोरियर से कलश भेज देना। कल ही फोन आया, विचार करिए, सोचना है कहां कहां के लोग, सारे दुनिया के मानस पटल पर ये 6 एकड़ भूमि का टुकड़ा आस्था का स्थान बनकर के खड़ा हो गया है, श्रद्धा का स्थान बनकर के खड़ा हो गया है। कब किसका क्या हो जाए, वरना यहां तो यह स्थिति थी, पहले किसी की जमीन थी, फिर दूसरे ने खरीदी, हम यहाँ फार्म हाउस बनाएंगे, कैंसिल हो गया, एक ने खरीदी, हम यहाँ फैक्ट्री डालेंगे, नहीं लगी फैक्ट्री, लेकर के जमीन घूमता रहा, फैक्ट्रियों का वातावरण नहीं बन पाया। कितनों ने जमीन ली, उससे ली, उससे ली, उससे ली, लेते गए लेते गए लेते गए, भगवान ने जिस इरादे से जमीन ली, भगवान ने सब कैंसिल कर दिया। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि